Hello guys, good evening. So I hope जीके भी है। इसमें मैंने जीके में आपका संविधान वगैरह भी मिक्स करके क्वेश्चन डाला है। और ये आपका एसएससी जीडी का जो पेपर आया था 2015 में, ये वही है, सेम है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भारत है एक, ऑप्शन ए है आपका हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, ऑप्शन बी है आपका हिंदू राष्ट्र, ऑप्शन सी है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो गाइस भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जिसमें किसी भी एक धर्म का समर्थन नहीं करता है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। ऑप्शन ए है क्षेत्रफल, ऑप्शन बी है जनसंख्या, ऑप्शन सी है भाषा और ऑप्शन डी है आपकी साक्षरता। तो गाइज़ मैं ये क्वेश्चन आपको लोकसभा का जो चैप्टर मैंने पढ़ाया था, तो उस चैप्टर में मैंने आपको ये क्वेश्चन पढ़ा रखा है ऑलरेडी। तो ये सब आप सभी को पता होगा कि जो सीटें आवंटित होती है वो जनसंख्या के आधार पर होती हैं, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। मुझे तीनों ऑप्शन बताने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति कौन करता है। तो ऑप्शन सी आप एक बार ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है संसद और ऑप्शन सी है आपका संघ लोक सेवा आयोग और ऑप्शन डी है आपका राष्ट्रपति। तो गाइस एक बात याद रखें कि जब भी आप मेरे किसी भी टेस्ट पे या मॉक टेस्ट आप देते हैं तो आप अपने पास नोटबुक लेके बैठें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं जो मैं आपको 2 से 3 बार और 4 बार करवाता हूँ। तो गाइज इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूदान आंदोलन किससे प्रारंभ होता है। तो भूदान आंदोलन किससे प्रारंभ होता है। ऑप्शन ए है आपका रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन सी है आपका विनोबा भावे और ऑप्शन डी किया था विनोबा भावे ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, यानी स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। और ये आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप अगर चाहें तो इसमें स्टार लगा लीजिए या फिर यहाँ पे साइड में लिख लीजिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 2013 के आरआरबी और 2015 के एसएससी जीडी में ऑलरेडी आ चुका है। तो चलिए गाइस ऑप्शन देख लेते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन है, ऑप्शन बी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है चक्रवर्ती जो सी लिखा हुआ है यहाँ पे, सी का मतलब है चक्रवर्ती राजगोपालचारी और ऑप्शन डी है लॉर्ड मैकले। तो गाइस इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी चक्रवर्ती राजगोपालचारी, यानी सी राजगोपालचारी सही उत्तर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं। तो गाइज आप लोगों ने जब मैंने आपको रीड करा रहा था, संविधान के वीडियो प्रोवाइड करवा रहा था, तो मैं संविधान से जुड़ी सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ। तो इसमें जो है 22 भाग हैं। कितने भाग हैं, 22 भाग, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुख्य सूचना आयुक्त की पदावधि है, यानी जो मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं उनकी जो वहाँ के पे काम करने की अवधि होती है वो कितने साल की होती है, कितने दिन की होती है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन ए है 5 वर्ष, ऑप्शन बी है 3 वर्ष, ऑप्शन सी है 2 वर्ष और ऑप्शन डी है 7 वर्ष। तो गाइज जो भी आपका मुख्य सूचना आयुक्त होगा उसकी जो काम करने की अवधि होगी वो होगी 5 वर्ष, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य में महिलाओं का मुख्य वेश साड़ी नहीं है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन डी है आपका आंध्र प्रदेश। गाइज अगर आप लोगों को उत्तर पता होते हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा। इसका जो सही आप अगर कभी भी अरुणाचल प्रदेश की जो सभ्यता है उसको देखेंगे तो उनके कपड़े ही अजीब होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। ये आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन आपका उत्तर प्रदेश की पुलिस भर्ती में भी आ चुका है। तो जातक कथा किससे संबंधित है। तो गाइज आप लोग अगर पहले ऑप्शन बता देता हूँ। ऑप्शन ए है आपका गौतम बुद्ध से, ऑप्शन बी है छत्रपति शिवाजी से, ऑप्शन सी है आपका बाल गंगाधर तिलक से और ऑप्शन डी है आपका गांधी से। तो जब भी आप जातक कथा सुनते हैं गाइस या लाइट ऑफ एशिया सुनते हैं, अगर आप गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ चुके हैं तो इस क्वेश्चन का उत्तर आप दे सकते हैं, क्योंकि गौतम जो जातक कथा है वो है गौतम बुद्ध से संबंधित है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की सिलिकॉन वैली
है? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन सी है आपका बेंगलुरु और ऑप्शन डी है आपका हैदराबाद। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, यानी जो सिलिकॉन वैली थी वो अभी प्रेजेंट टाइम में बेंगलुरु में है, यानी बेंगलुरु को ही सिलिकॉन वैली कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? ऑप्शन देख लीजिए आप। ऑप्शन ए है आपका कोबोल, ऑप्शन बी है बेसिक, ऑप्शन सी है आपका फोर्टॉन और ऑप्शन डी है आपका पास्कल। तो गाइज अगर आप लोगों को इनके उत्तर पता है, क्योंकि ये फिजिक्स से रिलेटेड है और ये बहुत इजी नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, आपके यूपीपी में आ चुके हैं ऑलरेडी ये। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका फ्रोटॉन। फ्रोटॉन जो है पहली कंप्यूटर भाषा थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12, भारत में सबसे अधिक उपज देने वाली खाद्य फसल है? ऑप्शन ए है चावल, ऑप्शन बी है गेहूँ और ऑप्शन सी है ज्वार और ऑप्शन डी है मक्का। तो गाइस इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी जो चावल में आप लोगों को देखने के लिए साधारण नमक है। ऑप्शन ए है सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी है कैल्शियम ऑक्साइड और ऑप्शन डी है आपका कैल्शियम क्लोराइड। तो गाइज इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी सोडियम क्लोराइड होगा, सोडियम क्लोराइड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो यानी करंट किसमें सबसे ज़्यादा अच्छे से चलता है? करंट आप समझते होंगे बिजली का। ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी है सिलिकॉन, ऑप्शन सी है कॉपर, ऑप्शन डी है सिरामिक। सिरामिक में कभी करंट नहीं जा सकता, आप सभी लोगों को बता दें, क्योंकि ये चीनी मिट्टी के बने हुए बर्तनों को हम लोग सिरामिक कहते हैं, जो कि काफ़ी डिज़ाइनदार होते हैं। तो ऑप्शन डी तो आपका होगा ही नहीं। अब 3 ऑप्शन है, अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दें, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कॉपर। कभी कभी देखते हैं कि हम लोग हमारे घरों में कॉपर कहते हैं कि कॉपर की तार लाओ, कॉपर की तार अच्छी होती है। तो गाइस छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। भारत की पूर्व की ओर देखो, लुक ईस्ट नीति कब प्रारंभ हुई? यानी भारत की पूर्व की ओर देखो। ऑप्शन ए है 90 के दशक में, ऑप्शन बी है 80 के दशक में, ऑप्शन सी है 70 के दशक में और ऑप्शन डी है आपके 50 के दशक में। तो गाइज मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि जैसे ही जो हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं वो भी आप नोट डाउन करते जाइएगा, क्योंकि जो है लुक ईस्ट जो नीति आई थी वो है 90 के दशक में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्र की कार्यपालिका शक्ति निहित है? यानी जो केंद्र की कार्यपालिका शक्ति निहित है, ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति और ऑप्शन सी है आपका राज्यपाल और ऑप्शन डी है आपका सेनाध्यक्ष। तो जो केंद्र की कार्यपालिका की शक्ति निहित है वो है आपके राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका की शक्ति होती है। तो मैं बता दूं कि आपके जो आप ऑप्शन देख लीजिए एक बार। ए है राष्ट्रपति, बी है प्रधानमंत्री, सी है गृह मंत्री और डी है रक्षा मंत्री। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। वर्ष 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया? ऑप्शन ए है अंग्रेजी सरकार के दबाव में आकर, ऑप्शन बी है चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना के कारण, ऑप्शन सी है भारतीय लोगों के सहयोग न मिलने के कारण और ऑप्शन डी है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गाइज मैं इसका सही उत्तर आपको बताऊंगा, लेकिन ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको पढ़ाया नहीं, तो मैं आपको इसे बता देता हूँ। ये चौरी चौरा के हिंसात्मक घटना के कारण जो है गांधी जी का हृदय परिवर्तन हुआ, जिसकी वजह से उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस कर ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो गाइज आप इसमें स्टार लगा लीजिएगा या फिर इसमें वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, क्योंकि डिस्कवरी ऑफ इंडिया या इसके बाद एक और पुस्तक है जिसके बारे में पूछा जाता है। मैं आपको डिस्कवरी ऑफ इंडिया के पुस्तक के लेखक बता रहा हूँ। पहले आप ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन सी है आपका जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी है आपका लाला लाजपत राय। तो गाइज इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका, मैं बता देता हूँ, 1 मिनट दीजिएगा। हाँ, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर कोई भी नागरिक किस अधिकार का सहारा लेकर अदालत में जा सकता है?
ऑप्शन ए है समानता का अधिकार, ऑप्शन बी है स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी है संवैधानिक उपचार का अधिकार। सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, संवैधानिक उपचार का अधिकार लेके हम किसी अधिकारी के पास जाते हैं, जिसकी वजह से हम अदालत में पहुंच सकते हैं। तो गाइस, अगर आपके यहाँ पे कोई भी यूपीपी या यूपीएसआई या फिर एसएससी जीडी भर्ती के लिए तैयारी कर रहा है, तो उनको ये वीडियो ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा या शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस।